Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट किस तरह से होने वाला है, कौन आपके जीवन में आने वाले हैं, क्या आपके जीवन में आ सकता है। सो व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, पूरा रीडिंग को देखिएगा लास्ट तक। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आ सकती है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए। आई जस्ट वॉन्ट योर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत पहले देखिए बहुत ही मेहनत से उन्होंने, जैसे होता है ना कि बहुत ही एकदम एकदम स्टार्टिंग लेवल से फ्रॉम ज़ीरो लेवल उन्होंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस, या हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं इन फ्यूचर पार्टनर, एकदम ज़ीरो लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट किया था जहाँ पे वो खुद ही प्रोडक्ट को तैयार करते थे और कस्टमर्स को देते थे, और धीरे धीरे इतना धन वृद्धि हुआ कि वो खुद का फर्म, खुद का जैसे इंडस्ट्री होता है ना, खुद का छोटा हो या बड़ा हो जो भी है, खुद का उन्होंने खोल लिया। कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है, आपकी जो कुल देव है या कुल देवता है, ठीक है, उनकी देवी है, उनका पूजा करने के आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपके घर में आपके फैमिली में कोई ऐसे है जिनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उनकी, हो सकता है कि महाराज जी है, कोई पुजारी है, ठीक है, उनकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और जो भी वो बोलते हैं कहते हैं उनके अनुसार जो है ना पूजा पाठ रिचुअल्स जो भी हो वो किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बादल मुझे यहाँ पे दिख रहा है और बरसात होते हुए दिखाई दे रहा है। सो जिस तरह से बरसात के समय पे सब लोग खुशी हो जाते हैं आफ्टर द लॉन्ग, देखिए, स्कॉचिंग द समर सीजन, बहुत ही ज़्यादा कड़वा, बहुत ही ज़्यादा घुटन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास के बाद अगर बारिश आ जाए तो इससे ज़्यादा मतलब खुशियाँ और तो हो ही नहीं सकता, राइट। और बारिश जब भी मेरे मन में आता है तो मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पहले याद आ जाता है, वट एवर आई स्टे इन मेट्रो सिटीज़ और वट एवर, बट मुझे दिखता है कि अच्छा है कि किसान लोगों के लिए उनकी जो खेत है, ठीक है, उसमें कई ज़्यादा फल होंगे, तो सबके लिए पोषण वाला खाना बनेगा, सबके घर में कोई लॉस नहीं होगा, देश का बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। मैं इस तरह से बारिश को हमेशा ही देखती आई हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से ना बारिश में ही कुछ ऐसे ही आपके जीवन में कुछ न्यू स्टार्टिंग, फ्रेश चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जैसे ड्राई चीज़ निकल जाना और फ्रेश आपकी ज़िंदगी में आ जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक बादल तो है बट यहाँ पे एक बच्चे की जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट से, यहाँ पे ये जो पाम है ना, लीफ जो मैंने ड्रॉ किया है, उसका मीनिंग ये है कि इट स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, हमेशा जीत की प्रतीक माना जाता है। और पाम ट्री जनरली हमारे कंट्रीज़ में होते हैं और ईस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होते इतना। और बर्ड तो आप जानते ही है, इट इंडिकेट्स द मूवमेंट, ठीक है, मैसेजेस। सो मैं बताना भूल गए थे, आई एम वेरी सॉरी।
दिस इज़ द पाम लीफ। आप देखे होंगे, अभी पाम बहुत सारे वैरायटीज़ के होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि लॉट्स ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जैसे फल जब पक जाते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फाइनल स्टेज पे तो चला आया है, अभी उसका जो है ना रियलिटी में सिर्फ आपको उसको लेना है। मतलब बहुत सारे समय, बहुत सारे वक्त, बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसका समय आ चुका है, अभी फल देने का समय। क्योंकि ऑलरेडी आपने उसके लिए क्या किया है ना, आपने पेड़ पौधे जैसे लगाते हैं उसके लिए आपने पानी डाला, फर्टिलाइज़र आपने डाला, ठीक है, केमिकल डाला ताकि उसको ख़राब ना हो जाए, बहुत मेहनत किया है। नाउ इट्स द टाइम टू हैव द रिवॉर्ड्स, रिवॉर्डिंग सीजन। मुझे इस तरह से मैं आज का जो थीम है वही रख दूंगी, द रिवॉर्ड्स सीजन आर हियर। हो सकता है कि यस, आई डू फील लाइक दैट आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस बहुत अच्छा से मेंटेन रहेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्लाइट फीवर, ठीक है, एज़मा या ब्रोंकाइटिस या कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, स्टोमक डाइजेशन इश्यूज, अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उससे आप, मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे रिकवर हो जाओगे, बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर फर्स्ट, ठीक है। घर का उपाय ना करके आप प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्ट करें। मुझे दिख रहा है आप हमेशा घर की उपाय ही करते हैं, वो माइनर इश्यूज़ के लिए सही होता है बट मेजर इश्यूज़ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है, भले ही सारे साइंस यहाँ पे है। और देखते हैं और क्या आ रहा है। आई डू फाइंड आज फ्लेम बहुत ज़्यादा है, सो एनर्जेटिक फील्ड, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी एनर्जी आपको मिलेगा। और जब किसी को एनर्जी मिल जाता है तो वही तंदुरुस्त हो जाता है, वो उसी को ही काम करने का और मन करता है और वही प्रॉस्पेरिटी का कारण बनता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, काफ़ी मेहनती हो, और वो इतना मेहनती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिन है या रात है, मतलब काम करना है, पैसे रोज़गार करने हैं, प्रमोशंस उनको मिलना है, तरक्की करना है उनके ज़िंदगी में, तो वो करते जाते हैं नॉन स्टॉप, लाइक क्वालिटीज़ दे है। ओके, the number five, the letter 5 S and the number 5 is very important. S5, I1H। ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी आपके घर वाले शायद आपके घर हो सकता है इन फ्यूचर, या ऑलरेडी है जॉइंट फैमिली वाले घर जो है, मे बी आपके नेटिव प्लेस पे है, वहाँ पे ना बहुत बड़े, मुझे दिख रहा है कि दरवाज़ा हो सकता है आपके, बहुत बड़ा एंट्रेंस हो सकता है आपके घर में, ठीक है, और बहुत ही लोग आते हैं आपके घर में, ठीक है, आपके परिवार वालों से मिलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार उस सोसाइटी में, उस समाज में काफ़ी फेमस है और लोगों को राय भी देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो आपके घर में हो सकता है नेटिव प्लेस में बहुत सारे लोगों का आना जाना है, और इन फ्यूचर ये और भी बढ़ेगा। आई डू थिंक सो, इट इज़ गोना इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे एक फैमिली जिसका सक्सेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसी घर में जैसे लक्ष्मी की प्रवेश बहुत ज़्यादा है, उसी घर में लोगों का आना जाना भी रहता है। ओके, और लोगों का ब्लेसिंग्स भी रहते हैं, अगर आप उनको कुछ बोल भी देते हो सो उनका आशीर्वाद हमेशा रहते हैं। कुछ लोग क्रेडिट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्रेडिट लोन गिविंग बिजनेस। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आर्ट्स, क्राफ्ट वर्क, ठीक है, हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े इन फ्यूचर शोरूम खोलें और वहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज उस तरह से प्रोवाइड करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नौकरी,
के लिए आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपके फैमिली बोल रहे थे कि आप बिजनेस ही करें, बट आप सुन नहीं रहे थे. बट आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, क्योंकि आप शायद उनको बोल दिए कि नहीं, मुझे फैमिली बिजनेस नहीं करना है. ओके आप मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि इट्स लाइक दैट ना. यहाँ पे देखो, एरो एक डायरेक्शन पे यहाँ पे जा रहा है और दूसरा डायरेक्शन पे यहाँ पे जा रहा है. बाद में ये एक पॉट बना, ठीक है. कैन यू सी दिस पॉट? तो ये पॉट हमेशा ही मुझे वो दिलाता है कि एक जिस तरह से कलश है, ठीक है. कलश जब भी आता है, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि कलश बहुत ही शुभ अनुष्ठान में ही यूज़ किया जाता है. यस, यू आर गोइंग टू मीट समवन हु विल बी वेरी मच ऑस्पिशियस फॉर यू. कुछ लोगों के साथ ऐसे मिलने से अपना लक जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि दे आर नेगेटिव पीपल. आपके सोलमेट जो होंगे, आपके पार्टनर जो होंगे, काफ़ी पॉजिटिव होंगे, और उनके साथ आपका जब संजोग जिस तरह से बोला जाता है, आप देखो कि जिस दिन से रिश्ता तैयार हुआ या जिस दिन से आप उनको मिले, मे बी लव मैरिज और वट एवर अरेंज मैरिज जो भी हो, आप देखोगे कि खुशखबरी आपके घर में आता हुआ. ये कोई सुपरस्टिशन नहीं होता, बट हाँ, जैसे बोला जाता है कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी. अगर हम साइंस को ले यहाँ पे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि वो आ जाए तो हमारा लक कैसे वृद्धि होता है. हम तो अपने डेस्टिनी से चलते हैं, हम तो हमारे फेट से चलते हैं. नो, पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव इंसान को अट्रैक्ट करते हैं. आप खुद ही पॉजिटिव होंगे तो आपके सामने पॉजिटिव ही लोग आएंगे. लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव लोग हमारे आसपास आ जाते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा काम जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि दे आर जेलस पीपल. और हम लोग क्या करते हैं, उनको अपना समझ के सब कुछ बोल देते हैं, बाद में वो एक्सप्लॉयट करते हैं हमें. सो इट्स लाइक दैट. इन कंपटीशन आई डू फील लाइक दैट बहुत सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है. सो यू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ. इट्स लाइक दैट कि कोई नहीं चाहेगा कि कोई अपने पोजीशन छोड़ के आपको दे दे. मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है, ठीक है, कि दे वांट दैट यू शुड चेंज योर प्लेस, ठीक है. वो चाहेंगे कि आप अपना ये जो है, आप जहाँ पे भी हो उस जगह को छोड़ के चले जाओ, बट यू शुड नॉट डू दैट. आप क्विट मत कीजिएगा, ठीक है. और मुझे इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड देयर इज़ अ बेयर और अ टाइगर ओवर हियर, ठीक है. तो आप स्ट्रॉन्ग और भी करेजियस बनेंगे, और कोई भी कंपिटिटर हो, ठीक है, उसको उचित जवाब भी आप देंगे. बट उसके साथ साथ आप अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी अब सल्यूशन उसका नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, एंड देन ये फ्रूट देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो जो एक कार्ड हो था ना, वो ओसो डेक में, कि 9 ऑफ कप्स, ठीक है, जहाँ पे इट्स लाइक, हाँ, वो 9 ऑफ कप्स या 9 ऑफ पेंटिकल्स इस तरह से था कि फ्रूट जो है ना वो एकदम नीचे गिर रहा है, क्योंकि वो पक गया है. सो कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी फिनिश्ड लाइन पे आ चुका है. आप क्विट मत कीजिए. अभी सिर्फ रिवार्ड्स है आपके लिए, कंपेंसेशन है आपके लिए, अभी बेनिफिट्स होगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है. तो यहाँ पे मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ, और मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा डेक से कि क्या है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन देयर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग. 6 ऑफ वैंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो पाम ट्री है ये विक्ट्री है, ये जीत की प्रतीक है, और वही आया 6 ऑफ वैंड्स. वाओ. एंगेजमेंट किसी के साथ फिक्स हो सकता है, किसी के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग. एंगेजमेंट रोका, फिक्स हो जाना. वाओ. देखो फैमिली, दिस इज़ द फैमिली ट्री. 7 ऑफ कप्स,
बहुत ज़्यादा अधिक आप सोच रहे थे, उसमें से कुछ विशेस तो आपकी डेफिनेटली फुलफिल होंगे ही। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, किसी के साथ कम्युनिकेशन आपका ज़रूर होगा। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया था, आज रिवॉर्डिंग सीजन है एंड विक्ट्री सीजन है। ये जो कैंडल एक्स रीडिंग है, ये इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल में, देखते रहिए डिविनिटी टैरो, 6 बेडरूम always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.